किडनी रोग में क्या दूध और दही खाना ठीक है? नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपको या आपके किसी अपने को किडनी की प्रॉब्लम है और आप सोच रहे हैं कि मैं दूध या दही खा सकता हूं या नहीं? तो यह सवाल अक्सर लोग मुझसे आके पूछते हैं, बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं। किडनी के मरीज़ होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से दूध दही खा रहे होते हैं, तो उनका बड़ा मन होता है कि हम दूध दही खा लें। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक पर क्लियरली, साइंटिफिकली और आसानी से समझने वाला आपको बातें बताएंगे। क्या किडनी के मरीज़ को दूध दही लेना चाहिए या नहीं, इसी के बारे में हम चर्चा करने हैं। सबसे पहले एक बात समझनी ज़रूरी है, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्टर है। जब किडनी ठीक से काम कर रही होती है तो हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं, काम की चीज़ें अंदर हो जाती हैं और बाकी जो टॉक्सिन्स, वेस्ट है या एक्स्ट्रा मिनरल्स है, यूरिन्स हैं, उनको यूरिन के रास्ते बाहर फेंक दिया जाता। लेकिन जब किडनी जो है वो वीक हो जाती है तो ये बैलेंस जो है ये बिगड़ जाता है। किडनी अब काम नहीं कर रही है, किडनी वीक है, तो ये बैलेंस उस तरीके से नहीं रह पाता है। और यही रीज़न है कि किडनी के पेशेंट को डाइट में बहुत ध्यान देने की, बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। हर एक चीज़ सोच समझ कर खानी होती है, इंक्लूडिंग दूध, इंक्लूडिंग दही। अब सवाल यह है कि क्या दूध और दही खा सकते हैं, सेफ़ है कि नहीं? इसका जवाब है सिंपली ये जितना अवॉइड हो सके आप उतना अवॉइड करने की कोशिश करें। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी किडनी की कंडीशन पर, क्या कंडीशन है आपकी किडनी की। अगर आपको अर्ली स्टेज किडनी डिजीज़ है तो आप थोड़ी मात्रा में डॉक्टर की सलाह के बाद गाय का दूध जो है वो या दही जो है वो ले सकते हैं। यहाँ हमने स्पेसिफिकली काऊ मिल्क यानी कि गाय का दूध बोला है, यानी गाय का दूध या उससे बनी चीज़ें ही लेनी है। भैंस का दूध या फिर फुल फैट मिल्क या मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे अवॉइड करना होगा। इनमें पोटेशियम ज़्यादा हो सकता है, इनमें फॉस्फोरस ज़्यादा हो सकता है। तो आपको अपनी किडनी पर दबाव नहीं डालना है, तो पोटेशियम और फॉस्फोरस से बच के रहना है। इसीलिए स्पेसिफिकली गाय का दूध ही लेना है। काऊ मिल्क जो होता है ये रिलेटिवली हल्का होता है, ईजी टू डाइजेस्ट होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस जो होता है वो बेहतर होता है। लेकिन फिर भी इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। हर पेशेंट की कंडीशन जो है वो अलग हो सकती है। किसी को हाई पोटेशियम प्रॉब्लम देता है, पोटेशियम बढ़ने से आपको पता है किडनी पेशेंट में हार्ट तक की समस्या आ सकती है, हार्ट तक उसका रुक सकता है, तो पोटेशियम नहीं बढ़ने देना है। किसी को फॉस्फोरस का लेवल हाई रहता है और किसी का यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत कम होता है। ऐसे में अगर कुछ बिना पूछे दूध या दही आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप डायलिसिस पर हैं और आपको भी, तो आपको उस समय भी कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते वक्त, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट में फॉस्फोरस कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और दूध और दही जो होता है वो दोनों में फॉस्फोरस होता है और ज़्यादा मात्रा में ये आपके बोन्स और हार्ट दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें बड़ी सोच समझ के करनी है, हमें डॉक्टर की सलाह से करनी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दही तो प्रोबायोटिक है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो ये ले लें हम, इससे हमारे डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। हेल्दी लोगों के लिए ये बात 100% ठीक है, लेकिन किडनी पेशेंट के लिए इसे हम पूरी तरीके से हेल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज़ किडनी की फिल्टरेशन कैपेसिटी पर आकर रुक जाती है, डिपेंड करती है वहीं पर। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने डॉक्टर से क्लियर गाइडेंस ले लीजिए। अगर उन्होंने आपको अलाउ किया है तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में काऊ मिल्क, गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं लेना है, गाय का दूध या फिर काऊ मिल्क से बनी हुई दही ले सकते हैं। दही अगर ले भी रहे हैं तो वो प्लेन दही हो, बिना नमक की, बिना चीनी की, और एक दिन में 1 कटोरी से ज़्यादा सेवन नहीं करनी है। और एक मिथ और है जो मैं यहीं तोड़ देता हूँ, आपका जो मिथ है कि कई लोग सोचते हैं कि कैल्शियम के लिए दूध ज़रूरी है, लेकिन किडनी के पेशेंट के केस में कैल्शियम सप्लीमेंट भी तभी दिए जाते हैं जब उनकी नीड होती है। लेकिन डेली दूध पीने से कैल्शियम बढ़ने के बजाय फॉस्फोरस बढ़ने लगता है, तो किडनी पेशेंट के लिए बहुत सी बार ये रिस्क फैक्टर बन सकता है। फॉस्फोरस नहीं बढ़ना चाहिए बॉडी में, फॉस्फोरस बढ़ेगा तो डैमेज और जगह पे भी होना शुरू हो जाएगा। आखिर में यह ध्यान रखें कि किडनी डिजीज़ एक साइलेंट कंडीशन है, लेकिन इसका मैनेजमेंट डाइट से स्ट्रांगली किया जा सकता है। दूध और दही जैसे कॉमन चीज़ें भी इसमें रोल प्ले करती हैं।
तो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं करना है। जो चीज़ें हमें सिंपल लगती हैं ज़रूरी नहीं कि वो उतनी सेफ़ हो हमारे लिए। अगर आपको या आपके किसी को भी जानकारी में किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या है और इस वीडियो से जुड़े कोई भी आप सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो से भी, किडनी से रिलेटेड भी, हेल्थ से रिलेटेड भी। नमस्कार।